लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश आसमान पर है और ओडिशा की धार्मिक नगरी के रूप में दुनिया भर में विख्यात पुरी जिले में भी सियासी गर्मी बनी हुई है, जहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, जिससे यहां का सियासी पारा चरम पर है। खासकर लोकसभा सीट पर, जहां कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने पर बीजेपी के लिए उम्मीद तो जगी है, लेकिन फिर भी चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि इसे बीजू जनता दल का गढ़ माना जाता है। बता दें कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ की नगरी पुरी में 2019 में हार के बावजूद बीजेपी ने फिर से सम्बित पात्रा को इस सीट से उतारा है, जबकि उनके सामने बीजू जनता दल ने रिटायर्ड आईपीएस अरूप पटनायक को मौका दिया है। ये सीट उस वक्त से और चर्चा में आ गई जब कांग्रेस की उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं मिलने पर अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में अब पुरी में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच ही होने वाला है। तो आपको बता दें कि 1952 से 1996 तक पुरी लोकसभा सीट पर कभी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। कांग्रेस, सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल और जनता पार्टी के सांसद चुने जाते रहे हैं, लेकिन 1998 से पुरी लोकसभा सीट पर बीजू जनता दल का ही कब्जा रहा है। लगातार 6 चुनावों से बीजू जनता दल के उम्मीदवार जीतते आए हैं। पिनाकी मिश्रा सबसे ज्यादा 4 बार पुरी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। 2019 में बीजेपी नेता सम्बित पात्रा ने पिनाकी मिश्रा को कड़ी टक्कर दी थी। सम्बित पात्रा को 11,000 वोटों से ही बीजू जनता दल के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि तब कांग्रेस उम्मीदवार करीब 44,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवार ने खुद को रेस से बाहर कर लिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार कांग्रेस का वोट बैंक किसके साथ जाएगा। अगर कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी के खाते में गया तो धार्मिक नगरी पुरी में इतिहास लिखा जाएगा और सम्बित पात्रा पुरी से पहले बीजेपी सांसद बनेंगे, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि पुरी को बीजू जनता दल का गढ़ माना जाता है। यहाँ का जातीय समीकरण भी बीजेपी के लिए चुनौती है। करीब 16 लाख मतदाताओं वाले पुरी लोकसभा सीट में 83.2% आबादी गाँव में रहती है, जबकि करीब 17% आबादी शहरों में निवास करती है, जहां अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी 15.54% है, जबकि अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 1.47% है। दिल्ली के सियासी जमीन से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सम्बित पात्रा वैसे तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और टीवी चैनलों के डिबेट के जरिए राष्ट्रीय पहचान बनाई है, लेकिन फिर भी विपक्षी उन पर बाहरी चेहरा बताकर हमले करती रही है। पूरी लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीतेगा, सम्बित पात्रा या अरूप पटनायक। बहरहाल, आपको क्या लगता है, पुरी में कांग्रेस के यू टर्न से सम्बित पात्रा की राह कितनी आसान होगी, या बीजू जनता दल फिर जीत कर अपना दबदबा बरकरार रखेगी? ये हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।